एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे क्या हो जाता, मैंने ये लाइन नहीं बोली होती, मुझे पता था नहीं बोलनी है पर फिर भी बोल गई। अब देखो अच्छी खासी लंबी बहस छिड़ गई। बहुत बार ऐसा होता है, हमको पता सब कुछ होता है, क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बावजूद भी हम उन चीज़ों को नहीं करते और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब आप भी बताइए कितनी अजीब प्रॉब्लम है ये। हमने सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं कुछ तो है, कहीं अटक रहा है या हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए इसके पीछे के रीजन के बारे में और कैसे करना है ये सब कुछ आज जानेंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में, जिसे यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कोई मेरी थॉट्स नहीं है, बुक की ही थॉट्स है, तो प्लीज़ इसे ओपन माइंड से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। समरी ऑफ रिवायर। चेंज योर ब्रेन टू ब्रेक बैड हैबिट, ओवरकम एडिक्शंस, कॉन्कर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जिसे लिखा है रिचर्ड ने। और इस समरी की बात की जाए तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हम वो चीज़ें क्यों करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हम दिमाग के उन दो हिस्सों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आपस में लड़ रहे हैं हमारी बुरी आदतों के लिए। यही तो रीवायर, आज हम इस बुक के समरीज को पूरा फुल बुक को एक्सप्लेन ना करते हुए, रीवायर चेंज योर ब्रेन टू ब्रेक बैड हैबिट, यानी गलत आदतों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उन आदतों को कैसे भूल सकते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। ये बुक की समरीज को हम पूरी बुक्स को एक्सप्लेन ना करके इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हम अपने बुरी आदतों को, जब तक कि हम एडिक्टेड है, इस भ्रम को तोड़ दे कि हम कंट्रोल में हैं और कभी भी इसे छोड़ सकते हैं। अगर हम बार बार खुद को यही यकीन दिलाएंगे तो हम कभी भी उसे असल में छोड़ नहीं पाएंगे। दूसरा है कि इसे एक एक दिन के हिसाब से करें, दोहराए और अपने मकसद पे भरोसा करें। खुद को कहे कि आज कोई भी सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड काम नहीं करना, ये कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। तीसरा है, ये मान ले कि आगे मुश्किल दिन भी आएंगे, उस वक्त के लिए खुद को तैयार करें जब आप कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम किए बिना नहीं रह पाएंगे, चाहे कितना भी लुभावना क्यों ना हो। इस विचार के साथ आप खुद को रोक करके रखें कि ये वक्त बीत जाएगा। इस बारे में सोचते रहे कि अगर आप अपने पुराने तौर तरीकों पे वापस ना जाए तो कितना अच्छा होगा। नंबर 4 है, अपने मॉडल्स पर वापस जाए। स्वीकार करें कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ने आपसे बहुत बुरे काम करवाए हैं। हाँ, ये आपके एडिक्शन के कारण हुआ है, लेकिन इसे बहाना ना बनाएं। ठान लीजिए कि आपसे आप ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। नंबर 5 में, उन लोगों से माफी मांगे जिन्हें आपने किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो। ये चौथे स्टेप से जुड़ा है और ये आपको बेहतर इंसान बनने में हेल्प कर सकता है। नंबर 6 पे है, बदले में उनके साथ में अपना टाइम शेयर करें। एक दिन के लिए किसी बूढ़े इंसान का साथी बने या लोकल बीच की सफाई करें। अच्छे काम करने से हमको अच्छा फील होगा, इससे दुनिया में पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। नंबर 7, माइंडफुल एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है कि अपने रिएक्शन और बिहेवियर को लेकर के कॉन्शियस रहना। जब आप खुद के बारे में माइंडफुल होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। नंबर 8, एल्कोहलिक अनोनिमस जैसे बड़े लोग भी इस सोच को अपनाते हैं। अगर आपने अभी अभी शुरुआत किया है तो आप ये सर्टेन करते रहे, मोटिवेशन लाइन को दोहराते रहे और अपने इस फ्लो को बनाते रहे। जैसे जैसे आप इसे बार बार करते रहेंगे, ये आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन आखिरकार आप कह पाएंगे कि आप पहले एडिक्टेड थे, लेकिन अब थोड़ा नीचे से घात करके डाल। लेकिन अब आप इस हैबिट से छुटकारा पा सकते थे। आप ये बोल सकते हैं कि आप पहले एडिक्टेड थे, अब नहीं। लेकिन कभी कभी अगर आपको भरोसा ना हो इस बात पे तो भी ओके है। और नंबर 9 है, कभी कभी अगर आपके पास में सपोर्ट सिस्टम ना हो या फिर स्पोर्ट्स ग्रुप ना हो तो स्पोर्ट्स ग्रुप तलाशें। स्पोर्ट्स ग्रुप वो होता है जिसे आप रिकवरी के दौरान सब कुछ बताएंगे। वो आपको बिना किसी जजमेंट के सुनेंगे, लेकिन वो आपको जो सच भी बताएंगे, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। नंबर 10 है कि आपके पास कोई स्पॉन्सर ना हो तो अपने पास एक डायरी रखे। इसमें हर दिन के अपने एक्सपीरियंसेस को लिखें। नहीं होगा जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने एडिक्शन से दूर होना। आपको ये कैसे लग रहे हैं, की प्रैक्टिस करते रहे, बार बार दोहराना ही सबसे जरूरी है।
बुरी आदतों ने आपके दिमाग में कनेक्शन बना लिए, तो हर रोज अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करें और उन्हें बार बार दोहराए ताकि नए कनेक्शन जल्दी और मजबूत बन सके। और इसी के साथ में हम फिर से पहुंच गए इस समरी के कंक्लूजन तक। तो भाई मुद्दा मामला ऐसा है कि हमने सीखा कि क्यों हम वो चीजें करते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, और इसके लिए कैसे हमारे दो माइंड जिम्मेदार है जो आपस में लड़ रहे हैं। कॉन्शियस सेल्फ वो माइंड है जो हमारे लिए सावधानी से डिसीजन लेता है, इससे हमारे बहुत सारे डिसीजन पे काम करना होता है, इसीलिए ये धीरे धीरे लेकिन ध्यान से काम करता है। दूसरी ओर ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है, ये तुरंत रिएक्ट करता है और इसकी परवाह नहीं करता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो आप उन चीजों को करने से कैसे खुद को रोक सकते जो हमारे लिए सही नहीं है। हमको अपने ऑटोमेटिक अच्छी चीजें चुनने के लिए ट्रेन करना होगा। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब कि ब्रेन अपना स्ट्रक्चर, हम कैसे सोचते हैं और हम क्या क्या करते हैं, उसके अनुसार बदल लेता है। हम असल में अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। हमने सीखा कि ऑटोमेटिक सेल को बिना सोचे समझे काम करता है क्योंकि इसका एक ही मकसद है कि हमको खुश, कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल रखना। इसे फर्क नहीं पड़ता कि हमको खुश करने के लिए ये तरीके गलत और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। हमने सीखा कि अपने अंदर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने से बुरी आदतों से लड़ने के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो हमको उन चीज़ों को करने से कैसे रोक सकते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हमको हमारे ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छी चीज़ें चुनने के लिए ट्रेन करना होगा। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब कि हमारा ब्रेन अपना स्ट्रक्चर, हम कैसे सोचते हैं, हम क्या क्या करते हैं, उसके अनुसार बदल लेता है। हम असल में अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। हमने सीखा कि ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे समझे काम करता है क्योंकि इसका एक ही मकसद है हमको खुश, कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल रखना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमको खुश करने के तरीके गलत और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं। हमने सीखा कि अपने अंदर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने से बुरी आदतों से लड़ने में हेल्प मिल सकती है। ये बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि बुरी आदतें बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन खुद से प्रॉमिस करें कि आप बदलेंगे। 12 स्टेप प्रोग्राम की मदद से हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के अपनी इच्छा और तलब को रोक सकते हैं। खुद को सुधारने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी होगी। बुरी आदतों की जड़ें हमारे दिमाग में बहुत गहरी बैठी हुई है, लेकिन हमको बेहतर बनना ही होगा। अच्छी आदतों को रोज प्रैक्टिस करके हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं और अपनी बेहतरी के लिए बदल सकते हैं। हम अपने अंदर के राक्षस को हरा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। जितना आप सोचते हैं आप उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक एक दिन करके आगे बढ़ना स्टार्ट करें और लास्ट में बुरी आदतें, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और एडिक्शन आपके अतीत का हिस्सा बन करके पीछे छूट जाएगा। तो इसी के साथ में ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिएगा और कोई समरी आपको सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और ढेर सारी समरीज यहाँ पे प्लेलिस्ट पे हैं, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। तो इसी बात पे रखिए अपना ख्याल, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू।